गुड मॉर्निंग। आज हम 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और फूड साइंस के बच्चों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सेम सिलेबस से मैच खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हैवी वाटर कौन से किसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। इसमें से वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। तो हैवी वाटर जो हमारा होता है वो होता है D2O। हैवी वाटर है D2O। D2O का मतलब होता है, हैवी वाटर का मतलब ये होता है जैसे जो नॉर्मल वाटर होता है, तो नॉर्मल वाटर भी हम क्या करते हैं, वो हीट एब्जॉर्व करने के काम आता है। और जो ये D2O है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं हमारे, वहाँ जो एक्सेस हीट होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट में जो भी हमारे जो एक्सेस हीट होती है उसको मॉडरेटर की तरह काम करता है और एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। और जैसे गाड़ियों में भी कूलेंट्स लगे होते हैं तो वहाँ पे भी एक्सेस हीट होती है, तो वहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस तरीके के लिक्विड को यूज़ करते हैं जो हीट एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए होता है, ठंडी चीज़ों से मतलब इन चीज़ों से भी हो जाता है। लेकिन जो D2O है, ये इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये हीट एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। तो आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, विच इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, किसको कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस को। किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को बोलते हैं, MgOH होल ट्वाइस। तो जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, ये एक एंटा एसिड की तरह काम करता है। एंटा एसिड का मतलब है कि ये एसिडिटी रिमूव करने के काम आता है। जिस तरीके से इनू हम यूज़ करते हैं, तो ये इसका भी क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट आता है और ये एसिडिटी को भगाने के काम आता है। ये इस तरीके से इसकी मेडिसिन की ओर तरीके से हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। और इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, केमिकली वाटर इज अ परऑक्साइड, अ ऑक्साइड और अ हाइड्रो ऑक्साइड या नन। तो इसमें क्या होता है, वो जो वाटर है हमारा, इसमें जो परऑक्साइड होती है उसको बोलते हैं H2O2। क्या बोलते हैं, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये ब्लीच करने के काम आता है और जो घावों को क्लीन करने के काम भी आता है। ऑक्सीडाइजिंग अच्छा इफेक्ट होता है इसका, साफ़ करने के काम आता है। और जो हमारा ये है वाटर जो है, ये देखिए हाइड्रोजन, वाटर का फार्मूला H2O है, तो ये हाइड्रोजन की ऑक्साइड की तरह काम करता है, इसलिए इसका आंसर ऑक्साइड होगा। और जो हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड में क्या होता है, OH होता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे था, ये OH होल ट्वाइस करके। तो लेकिन वाटर जो है उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है, क्योंकि पानी में जब पानी में जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलके बनता है ये H2O, लेकिन ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, इसलिए ये क्या होगा, OH या ऑक्साइड ही होगा, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होगा। तो आइए आगे और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। इसमें हम सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 81। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये इज कॉल्ड एज। तो ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्लोरीन रिलीज़ करता है और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। बेकिंग पाउडर जो है हमारा NaHCO3 होगा। और हमारा जो कास्टिक सोडा है वो है हमारा NaOH का जो सॉल्यूशन है, पानी में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और ये सफाई के काम भी आता है। और जो रेड ऑक्साइड है, ये Fe2O3 को, इसको जो हेमिटाइड भी बोलते हैं हम, इसको रेड ऑक्साइड होता है, पेंट्स में डाला जाता है, इसलिए रेड ऑक्साइड इसका नाम है। और ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, द गैस फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है CO2, सी है आर्गन, डी है नाइट्रोजन। तो इसमें जो होता है, ये हम गैस यूज़ करते हैं, इसमें हम गैस यूज़ करते हैं आर्गन। जो आर्गन गैस है वो यूज़ करते हैं हम। आर्गन गैस के जैसे जो हमारा बल्ब है, जैसे ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, हाँ, तो इसके अंदर हमने
जो है ये गैस हम लेते हैं, इसमें इसमें हम लेते हैं जो नोबल गैसेस होती हैं, जो रिएक्टिव नहीं होती हैं ज़्यादा, उनको लेते हैं। जैसे हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, इसमें से किसको भी ले सकते हैं। जो लास्ट वाला जो ग्रुप होता है 16 वाला, तो उसमें से हम इनको किसी को भी ले सकते हैं। और कारण ये होता है कि और दूसरी गैस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो ये हमारे पास टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस यहाँ इसके अंदर ले लेते हैं। यही इसका रीज़न है। ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये कह रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेबार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेबार क्या होता है। सिनेबार का फार्मूला है HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्करी सल्फाइड इसका होता है। और ये जो फर्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये इसका आंसर, इसका सिनेबार का तो सिनेबार का होता है। ये इसकी ओर भी होती है, इसी से इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जो गैस होती है रोटन अंडे की तरह होती है, सड़े हुए अंडे की तरह आती है। और इसको हम जो फेरस सल्फाइड है इसके टुकड़े लेते हैं और इसमें हम इसको हम किप्स किप्स वाला एक एपरेटस होता है, किप्स वाला एपरेटस होता है इस तरीके से। एक ये जार की तरह होता है और यहाँ से इस यहाँ यहाँ इसको, और यहाँ से इसमें गैस डाल, इसमें क्या होता है, पीसेस डालते हैं इसमें फेरस सल्फाइड के टुकड़े, और इसमें एसिड डाला जाता है, H2SO4 हम डालेंगे तो इससे H2S गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। जो लेड सल्फाइड है ये क्या होता है, ये लेड के जो कंपाउंड हैं कैंसर कॉजिंग है, इसलिए ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जो फेरस सल्फाइड है और ये इसी से हम क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। और ये लैब्स में यूज़ की जाती है डिटेक्शन के लिए, एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, विच फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस। इनमें से इनर्ट गैस, अभी मैंने इससे पहले लिख के दिखाई थी इनर्ट गैसेस, फिर से बता देता हूँ। इनर्ट गैसेस हैं आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। तो इसका हीनी अरकर जीरन करके आप इसको ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। और ये आपका जो लास्ट ग्रुप है उसके उसमें यूज़ किया जा, ये उसमें प्रेजेंट रहती है पीरियोडिक टेबल में। इस तरीके के क्वेश्चन भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसको भी ध्यान से देख लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पीएच ऑफ वाटर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ HCl विल बी। देखिए पीएच है जो वाटर सॉल्यूशन का, तो पीएच जब है जहाँ पे हमारा, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे देखेंगे, देखिए पानी है तो पानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। और यहाँ से हमारे पास, और यहाँ जब, और इसमें HCl, अगर इसमें HCl भी डालेंगे आप तो H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव हो जाएगा सॉल्यूशन में, ये चारों चीज़ रहेंगी। तो इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव तो बड़े हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एसिडिटी, इसको एसिडिक बना देंगे। जो OH नेगेटिव है ये इसको हल्का क्या है, बेसिक रखेगा। जो Cl नेगेटिव है ये भी, जो नेगेटिव नेगेटिव है ये बेस का काम होते हैं। जो लेकिन Cl नेगेटिव है ये क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ही नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा एसिडिक बन जाएगा। तो एसिडिक वाला जो रेंज होती है 2 के आसपास होगा। ये क्या है, ऊपर 8 7 से ऊपर क्या हो जाता है, न्यूट्रल से बेसिक की ओर जाता है। तो हमें, क्योंकि हमारे यहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा है, OH नेगेटिव को तो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन क्लोरीन जो है अगर ये भी हमारा बेस की तरह होता तो तब फिर न्यूट्रल की ओर जाते, या हम बेसिक की ओर जाते। लेकिन क्लोरीन हमारा एसिड की तरह ही बिहेव करेगा क्योंकि ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं है, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बेस में। तो इसलिए हमारा एसिडिक होगा और इसकी वैल्यू आएगी 2 के बराबर, pH 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 15+ क्वेश्चन करेंगे।
हाँ देखिए, एसिड ड्रेन इज कॉज्ड बाई, थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं इसको रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड रेन कॉज होती है हमारा नाइट्रोजन और SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से करा जाएगा। कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, देखिए जो SO2 है ये क्या ताजमहल को भी क्या करती है, इसने वहाँ के जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो पत्थर है उसे भी ख़राब कर दिया था। तो लेकिन उसके लिए फिर भी क्या है, वो ना करते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, तो NO2 और SO2 क्या है बिल्कुल यूज़ किया जाएगा। ये SO2 से क्या होता है, वहाँ एयर पॉल्यूशन होके मार्बल का कलर येलो हो गया है। और ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, SO2 और NO2 है करके। तो एसिड रेन किससे कॉज की जाती है, SO2 NO2 से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा होता है, आयरन, आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आयरन क्या करता है, हेमोग्लोबिन को मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने में मदद करता है। और ये हेमोग्लोबिन से क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ये ऑक्सीजन को ढोता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सॉल्व, और ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, पूरे ये जो यूनिट हमारी दी गई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, और जिसमें हमारा सिलेबस कॉमन मैच हो रहा है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं किस क्वेश्चन पेपर का, अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए तो आप ये बता सकते हैं किस क्वेश्चन पेपर, किस स्टेट का क्वेश्चन पेपर है। और देखिए इट इज़ एन क्वेश्चन सॉल्ट कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होता है, इट हैज़ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, या सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। तो इसमें कौन कौन से सही हैं कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड का मतलब है कि जो पॉजिटिव और जैसे नेगेटिव में इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्लस माइनस में टूट जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड कहते हैं। और सॉल्ट जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि जब इसको वाटर में आप डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, A, B और C। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या लग रहा है फिजिक्स का है, लेकिन इसमें मेटल यूज़ हो रहे हैं। तो मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा यूज़ होता है, ये होता है सॉफ्ट आयरन, आयरन यूज़ होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब ये होता है कि आपने सॉफ्ट आयरन का कोई पीस लिया और इसको हाई हाई इलेक्ट्रिसिटी में इसको क्या करते हैं आप प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। और ये क्या होगा कि, और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करेंगे तो ये दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मैग्नेटिक करेक्टर दिखाएगा, उसके बाद हटा देंगे इलेक्ट्रिसिटी तो क्या हो जाएगा, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनते हैं, जितनी हाई इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे आप उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर बढ़ेगी। बाकी टाइम पे क्या होगा कि ये बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसके लिए कौन सा है, सॉफ्ट आयरन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। जो इमल्सन होता है, इमल्सन का मतलब ये होता है कि दो लिक्विड होंगे, क्या होगा, दो लिक्विड होते हैं, कोई भी दो लिक्विड हैं, इसमें दो लिक्विड होते हैं। तो ये क्या होता है आपस में, जैसे एक होगा, जैसे एक ऑयल है और वाटर है। तो इनको क्या करना होता है, हमने इनको मिक्स करना होता है। जैसे वरना ऑयल और वाटर को आप करेंगे मिक्स कर डालेंगे, अगर एक एक पेट्री डिश में अगर आप ऑयल और इसको भर देंगे तो क्या होगा, ऑयल आपका ऊपर फ्लोट करने लगेगा, मिक्स नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप उसको हीट के साथ वो करेंगे तो, और जितने भी पेंट्स होते हैं, हमें इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे सॉल्वेंट मिला के इनको मिक्स करा जाता है। तो ये तब इमल्सन बनता है। इमल्सन आपने पेंट्स में भी सुना होगा, और जो आपका सरफेस केमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है आपने अपने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो उससे क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों में से किसी को भी आप बोल सकते हैं। चाहे ऑयल को मिक्स करो या वाटर को मिक्स करो, लेकिन दोनों अगर मिक्स होते हैं, और जो पिकल इंडस्ट्री है उसमें भी हमें क्या करना होता है, वाटर और ऑयल को मिक्स करना होता है। इसीलिए क्या वो जो हमारा
पिकल के ऊपर जो ऑयल तैरता रहता है वो बनता है, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण हमें इमल्सन का ही यूज़ करना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ। जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो हमें, जिससे हम लिख पाते हैं, जो जो पेंसिल से हम लिख पाते हैं, पतली सी नीब होती है उसकी, तो जो उसकी होती है, तो वो किस चीज़ की होती है? वो ग्रेफाइट की होती है। उसको आप ग्रेफाइट देखेंगे, लेड नहीं, वो लेड नहीं होता है। हम सोचते हैं लेड होगा करके, लेड नहीं है। लेड कैंसर कॉजिंग होता है, और ये लेड यूज़ नहीं होते, ग्रेफाइट यूज़ होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन। मैग्नीशियम का प्रयोग होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन, और फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, और नन ऑफ द अबव। जो हमारा मैग्नीशियम है ये यूज़ होता है हमारा क्लोरोफिल के पिगमेंट में। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम किस में होता है? सीएम हमारा मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन की वजह से बनता है वो। और तो यहाँ मैग्नीशियम क्या है? क्लोरोफिल में यूज़ होता है। तो अभी आपके ये 15+ क्वेश्चन हो गए हैं, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद समझ आए होंगे, और किसी में भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।